Welcome, my dear students, to the social science lecture. In this lecture, we are going to start with the second chapter of our syllabus, that is the endogenetic movement. Now understand, my dear student, what does the word endogenetic means? Endogenetic means the things which is occurred in the nature by नेचुरली जो चीज़ें हो जाती है उस चीज़ को बोलते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट। मीन्स इनसाइड द अर्थ के अंदर से कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके कारण जो मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स विच इज़ बाय नेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, आप उसको अंडरस्टैंड करें, विच इज़ अबाउट द नेपाल डिवास्टेशंस। काठमांडू 25 अप्रैल PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसने रिलीज़ की थी ये डिटेल। Powerful earthquake rocks the Nepal. Nearly 1,500 students were killed. Nearly 1,500 people were killed. A powerful earthquake measuring 7.9 on the Richter scale struck Nepal today. Nearly 1,500 people are killed and all over 1,000 were injured in this disaster. The quake and a series of serious aftershocks delivered a severe blow to the Nepal. The tremors were also felt across vast stretches of the east and northeast India. It was also felt in the China, Bhutan as well as Pakistan and Bangladesh. The earthquake and the epicenter at Lamjung, around 80 km northwest of Kathmandu, had its impact in the several cities of India like Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh, that is UP. Initially, the report said that the tremor measured 7.9 magnitude, and it is said that the quake hit the 11.40 local time at a shallow depth of 11 km. There was a 17 major aftershock measuring over the 5 kilometers, over 5 in the next 2.5 hours, said an officer at the National Seismological Center. अब यहाँ पे देखो, ये स्टोरी को आप समझने की कोशिश करो। देखो, जो यूनिट जिस यूनिट से मापा जाता है आपका अर्थ को, उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है ना। उस स्केल पे मापा गया कि जिसका मैग्नीट्यूड था वो 7.9 था, ठीक है ना। तो ये सारी मूवमेंट कहाँ से हो रही है? अंडर दी अर्थ कोर में से। वहाँ से अगर कुछ चीज़ें होती है, अगर इनसाइड दी अर्थ के अंदर से, अर्थ जो सॉइल है या फिर आपका जो लैंड है, लैंड सरफेस के इनसाइड से अगर कुछ मूवमेंट होता है तो उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एंडोजेनेटिक मूवमेंट। तो दिस इज़ एन वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ओवर हियर। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, बट ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं जो यहाँ पे एंडोजेनेटिक मूवमेंट में आपको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको ये एग्जाम में आपको मोस्टली आते नहीं है, मैपिंग पार्ट में आपको MCQs आएंगे इस क्वेश्चन के बेसिस पे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे ये कोई भी इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं। उसके बाद एक प्रैक्टिकल आपको करना है कि आपको 3-4 बुक ऊपर रखनी है, उसमें से एक बुक नीचे से खींच लेनी है। तो उसके ऊपर का जो चौक है, डस्टर जो आपका रखा रहेगा, उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वो जिस अपवर्ड मूवमेंट में रहेगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट में, या फिर वर्टिकल रहेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल बताया गया। ये भी आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टेट बोर्ड में इतना प्रैक्टिकली कुछ पूछते नहीं है, थियोरेटिकली पार्ट ज़्यादा रहता है। So from page number 10, geographical explanation. From here we are going to start with our chapter. Earthquake and the volcanoes occur because of the instability in the interior of the earth. अर्थ के लैंड सरफेस में, यानी अर्थ के इंटीरियर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण अर्थक्वेक और वॉल्केनो, यानी कि जैसे एग्जांपल है जो लावा जो निकल आते हैं बाहर, माउंटेन हो, या फिर एक एग्जांपल हो कभी कभार ओशन में से ये अर्थ वॉल्केनोज निकल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, और अर्थक्वेक को भूकंप कहते हैं। तो ये अर्थ के इंटीरियर में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना, यानी कि अर्थ के लैंड सरफेस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तभी ये चीज़ें होती है। This instability is created due to the movement occurring in the Earth's interior. Generally, the movements in the Earth interior occur in the upper layer of the mantle. आपको मालूम रहेगा, जैसे एग्जांपल अर्थ के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। कोर, मेंटल और कौन सा रहता है आपको बताइए? कोर, मेंटल और लैंड। जो मेन पार्ट ऊपर का रहता है वो आपका जब सॉइल वाला पार्ट रहता है। तो जहाँ पे ज़्यादा करके जो मिड का पार्ट होता है, ज़्यादा करके ये मूवमेंट जो है बीच वाले पार्ट में ज़्यादा होते हैं। डेप्थ में एकदम लास्ट में जो आपका जो रहता है कोर रहता है, उसमें इतना नहीं होता जितना ये पार्ट मेंटल में ज़्यादा होता है। तो कुछ इस तरीके का रहता है।
जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपको वी शेप में समझाऊँ तो ये जो पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कलर लेके बताता हूँ कि ज़्यादा करके जो डार्क पार्ट होता है वो आपका कोर पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका कोर होता है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये आपका मेंटल होता है, और उसके बाद ये जो अपवर्ड पार्ट होता है ये आपका सॉइल होता है। तो यहाँ पे ये रीजन में जब मूवमेंट होता है, ये मेंटल वाले पार्ट में जब मूवमेंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कुछ मूवमेंट, यानी कि जैसे एग्जांपल ब्रेक्स आ जाते हैं बीच में से, या फिर करंट कुछ पास होता है इसमें से, या फिर लावा जो बस्ट अप होता है, इसके कारण जो है मेजर इंटीरियर में शटल होता है, जिसके कारण ये मूवमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। Tremendous energy is released by the radioactive material in the mantle, and this energy waves travel from one place to another, and due to such flow of energy, instability is caused in the mantle, and the movement are classified as a basis of their velocity, their directions and landforms they प्रोड्यूस, मतलब उनके उसको बाहर आने के बाद वो नेक्स्ट लैंडफॉर्म क्या क्रिएट करता है, तो उस हिसाब से उसको बताया जाता है कि ये कौन सा इंसिडेंट था। अगर वो क्रैक क्रिएट करता है लैंड पे तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अगर लावा बाहर लाके, अगर जैसे एग्जांपल है अंदर रेडियो एनर्जी बाहर लाके वो लावा अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वोल्केनो। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरनल मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग, वन वाज द वेलोसिटी, सेकेंड वन वाज द डायरेक्शंस एंड थर्ड वन वाज द लैंडफॉर्म्स। क्या तीनों चीज़ों के क्या डेफिनेशन है और कैसे इनके अंदर मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। इफ़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट। वेलोसिटी मीन्स अ स्पीड, वेलोसिटी मीन्स दी स्पीड। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है आपका, स्पीड। आप लिख सकते हो वेलोसिटी मतलब स्पीड जानना। स्लो मूवमेंट अकरिंग कंटिन्यूसली लाइक द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट्स। आपको मालूम है माउंटेन जो है आप देख सोचते हो कभी किसी ने मेजर किया रहता है, उसके बाद जब हम 10-15 ईयर्स और 50 ईयर्स के बाद जब मेजर करते हैं विद दी जोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट की मदद से, तो उसमें स्लो मूवमेंट है, वो इतना जल्दी दिखता नहीं। कह रहे देखो देखो पहाड़ बढ़ रहा है, ऐसा कभी किसी ने बोला क्या, नहीं, क्योंकि वो स्लो मूवमेंट है, वो किसी को नज़र आने वाला नहीं है। स्लो एंड स्टडी इज एन, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो रहता है। सेकेंड, सडन मूवमेंट इन द फॉर्म्स ऑफ इवेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। भूकंप आता है तो अचानक आता है, ऐसा नहीं धीरे 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 झटके लगने चालू होते, फिर 7-8 घंटे में जाके भारी भूकंप आता है, ऐसा नहीं। ऑन द स्पॉट आएगा, 5 मिनट्स तो कभी रहेगा भी नहीं, 1 या 2 मिनट्स में रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वेलोसिटी यानी स्पीड के मामले पर अगर क्लासीफाई किया जाए तो 2 मूवमेंट होते हैं, एक होता है सडन मूवमेंट, एक होता है स्लो मूवमेंट। ठीक है ना। डायरेक्शन के बेस पे, डायरेक्शन यानी जैसे एग्जांपल है अपवर्ड होगा तो ये कौन सा होगा, वर्टिकल, ऐसे होगा तो ये होगा हॉरिजॉन्टल। तो 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, उसको कौन से मूवमेंट के हिसाब से स्टडी करते हैं। ठीक है ना। डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, सेकेंड अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। या तो हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे एग्जांपल इसको बोलते हैं लेफ्ट या राइट, दोनों हो तो ये इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। या तो फिर होगा वर्टिकल यानी अप, या फिर डाउन वर्टिकल। तो दोनों टाइप, ये चारों टाइप के डायरेक्शंस इसके अंदर से मूवमेंट हो सकते हैं। कभी कभार जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अर्थक्वेक ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये अगर जैसे एग्जांपल है ज़मीन से, अगर ये इसका आपको 360 लैटिट्यूड दिखाता हूँ, अगर ये 360 इस तरीके से है तो ज़मीन में कभी कभार क्रैक्स कैसे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो रहा है, आपके वर्टिकल्स क्रैक्स जा रहे हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल क्रैक्स है, ये इसके ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं ना। लेकिन अगर क्रैक सिर्फ इस जगह से, जैसे एग्जांपल अगर क्रैक सिर्फ इस तरीके से होते जाए, अंदर अंदर अंदर, और एक तरीके से ये ऐसा, और ये यहाँ से ऐसा बढ़ता जाए, तो ये क्रैक जो होगा ये क्या होगा, ये वर्टिकल क्रैक होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। और लेकिन अगर इस तरीके से क्रैक होता तो ये हो जाता आपका हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा हो जाता, हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद है लैंड फॉर्म्स। इन सब के बाद अगर ये जो अर्थक्वेक या वोल्केनो क्रिएट हो जाते हैं या फिर माउंटेन बिल्डिंग होता है तो इसमें किस किस तरीके के लैंड फॉर्म बिल्ड होते हैं, ये यानी एंडोजेनेटिक मूवमेंट होने के बाद आफ्टरवर्ड कौन से लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। एक तो कॉन्टिनेंट बिल्ड होता है, जैसे आपको मालूम रहेगा जो गोंडवाना आइलैंड का जो पार्ट था पहले इंडिया था, उसके बाद अब एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट बन चुका है। तो पहला कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग यानी क्रिएटिंग द कॉन्टिनेंट, प्लेट्यूज एंड हाईलैंड, और दूसरा होता है माउंटेन बिल्डिंग जो स्लो प्रोसेस के अंदर होता है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। फोल्डिंग और फॉल्टिंग मतलब क्या, जैसे आपको अगर मैं बता दूँ, पहले जो ये एशिया का जो पार्ट था वो इस तरीके से था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से ये इंडिया जो है वो इस तरीके का कुछ इंडिया था उस समय, तो उस तरीके का ये तरीके का जो इंडिया था ऐसा, तो ये इंडिया जो है वो आके यहाँ से इसको क्या करता है, टकरा जाता है। तो जिसके कारण इंडिया का यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया का फॉर्मेशन हो जाता है।
और यहाँ पे जो हिमालयाज़ है ना, जो हिमालयाज़ वो इसके टकराने के कारण बन गए, वो जो हिमालयाज़ है वो इसके टकराने के कारण बन गए। तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, दो आइलैंड जब आपस में टकराते हैं, अगर आप एक बुक का एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ ये एक आपके पास एक बुक है और दूसरी ये बुक है, तो अगर दोनों बुक को आप पेज की साइड से ऐसे अगर प्रेस करोगे तो बुक यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बुक जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अगर आप ये करके देखना चाहते हो तो करके देख सकते हो कि दोनों बुक को अलग अलग रखो, दूर दूर रखो, और फिर एक थोड़ी स्पीड से, स्लो मूवमेंट से ही चलो, लेकिन स्पीड से थोड़ा उसको टकरा के देखो, तो आगे के जो पेज है, जो फोल्डिंग साइड है, जहाँ से ओपन होता है बुक, वहाँ से वो पेज क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो उसी तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ करके दिखाया गया कंप्रेशन से, है ना। फोटोज़ अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरा आपका वेव पोस्चर है, एक के ऊपर एक चढ़ जाना या फिर फॉल्ट हो जाना या गैप आ जाना, तो ये कंप्रेशन का दूसरा इमेज बताया गया है कि ग्रिपिन को दोनों साइड से टाइट पकड़ो और उसके बाद दोनों एंड को प्रेस करके रखो और बीच में से अगर फोल्ड कर दो तो वो माउंटेन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है जो आगे हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं स्लो मूवमेंट एंड द स्टडी मूवमेंट। देखो अभी यहाँ पे कैसा, The effects of slow movement can be seen in the formation of mountains and continent on the earth crust, and this can be explained as follow। तो ये दो इमेज के हिसाब से लोगों ने बताया गया है। जैसे इफेक्ट, द डायरेक्शंस ऑफ वेव मूवमेंट क्रिएट्स द प्रेशर, वेव मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों की तरफ चलते जाएगा। और वहाँ पे इफेक्ट्स ऑन हार्ड रॉक क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। इफेक्ट्स ऑन सॉफ्ट रॉक, इट गिव्स एन फोल्ड, बीच में से क्या आ जाएगा, फोल्ड। तो ये कंप्रेशन का जो इमेज बताया गया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, फोल्ड आ जाएगा। सेम चीज़ टेंशंस, वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, बीच में देखो फॉल्ट किस तरीके, दोनों फॉल्ट में क्या डिफरेंस है देख सकते हो। एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, एक दूसरे के बीच में क्या आ गया, स्लोप आ गया है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो इफेक्ट ऑन सॉफ्ट रॉक, वहाँ पे क्या होगा, फॉल्ट प्लेन, यानी दोनों टूट जाएगा। अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा और वो वैली टाइप क्रिएट हो जाएगा। अगर जैसे एग्जांपल है, दोनों तरफ से अगर यहाँ पे अगर मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ पे तो कलर थोड़ा डार्क लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर ये इस तरीके से पूरा सॉइल है, अगर यहाँ से दोनों तरफ से प्रेशराइज हुआ तो बीच में से ज़मीन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये जो आपका पार्ट होगा वो यहाँ पे वो पार्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये क्या क्रिएट कर देगा, वैली शेप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, वैली। तो इस तरीके के मूवमेंट्स को बोलते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। तो फॉल्ट प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग, ऑर्गेनिक क्या क्या होते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अब जोग्राफिकली एक्सप्लेनेशन, ये जो ऊपर इमेज बताया गया या फिर जो टेबल बताया गया, इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो। इन एक्टिविटी 1 द स्ट्रिप्स वाज मूव बाय प्लेसिंग हैंड ऑन द बोथ द एंड, द वर्क परफॉर्म ऑन द स्ट्रिप एट द टाइम इज कॉल्ड एज एन कंप्रेशन, ठीक है ना। बीच में से इसको दोनों को प्रेशर दोनों साइड से दिया गया, कंप्रेशन। एंड प्रेशर वाज गिवन ऑन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम बोथ द एंड्स, एंड एज अ रिजल्ट द स्ट्रिप मूव अपवर्ड एंड फोल्ड आर फॉर्म्ड। सिमिलरली ड्यू टू द प्रेशर ऑन द अर्थ क्रस्ट, मूवमेंट आर जनरेटेड एंड फोल्ड्स आर फॉर्म्ड। तो उस तरीके के माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। उस तरीके के माउंटेन को हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। दोनों तरफ से प्रेशर सेंटर की तरफ आता है तो उसे कहते हैं फोल्ड, और दोनों के प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो बीच में से क्रैक आ जाता है, उसे कहते हैं फॉल्ट। उसे क्या कहते हैं, फॉल्ट। तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन की एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना, अंदर से बीच में से। अगर जैसे एग्जांपल अगर ये ज़मीन है ना, तो ये ज़मीन के यहाँ से कुछ एनर्जी बनती है, ये देख लो आप ऐसा, ये अंदर से कुछ एनर्जी बनती है। तो ये एनर्जी इसको क्या करती है, पुश करती है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करके अगर बताऊँ आपको, तो यहाँ से ये एनर्जी इसको क्या करेगी, पुश करेगी। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसका नया जो लेयर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे कुछ नई एनर्जी आ जाएगी, फिर एनर्जी नहीं आएगी तो फिर से उसको अपवर्ड पुश मिलेगा। तो अपवर्ड पुश मिलेगा तो फिर से थोड़ा और ऊपर बन जाएगा। फिर यहाँ पे और थोड़ी एनर्जी अंदर से मतलब प्रेशराइज होते रहेगा और प्रेशर मिलते रहेगा, यहाँ से और ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट टाइम और प्रेशर ज़्यादा इसको मिलने लगेगा तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है ऐसे। तो स्लो एंड स्टडी ऐसे करते करते ये माउंटेन की जो साइज़ है, यहाँ पे जो साइज़ हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी कि ये माउंटेन का क्रिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे दिखाया गया है कंप्रेशन किस हिसाब से होता है, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है, धीरे धीरे सॉइल जो है वो ऊपर होती रहती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, energy is transferred from the interior of the earth, and because of this energy, waves and pressure working towards each other and in horizontal directions,
द लेयर्स ऑफ द सॉफ्ट रॉक फॉर्म्स द फोल्ड, जो हल्की एकदम मुलायम रहती है वो क्या होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर होते रहते हैं और जिसके कारण माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं. एंड इफ द प्रेशर इज वेरी हाई देन लार्ज स्केल फोल्ड वर फॉर्म्ड एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट द surface of the earth get lifted and fold mountains are formed. For example, the Himalayas, the Aravallis, the Rocks, the Andes mountain, the Alps mountain are the major fold mountains of the world. ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है ना. फोल्ड माउंटेन का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट वन क्या आएगा, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंटीरियर बिकॉज ऑफ द एनर्जी वेव एंड प्रेशर वर्किंग टुवर्ड्स ईच अदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. द लेयर ऑफ soft rock forms the fold, and if the pressure is very high then large folds were formed and complexity increases, and as a result of surface of the earth get uplifted and fold mountains are formed. An example like Himalayas, Aravallis, Rockies, Andes and Alps mountain are the fold mountain of the some of the example of the fold mountain of वर्ल्ड. आपको एकदम इजीली अंडरस्टैंड करना है कि इसका मीनिंग क्या है. डायग्राम आपको इस बार का जो सिलेबस है ना, जो इस बार की न्यू सिलेबस है, इस बार का नहीं बोलूँगा, जो पिछले 2 सालों से चलते आ रहा है, ये जो सिलेबस है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए. इसके लिए पिक्चर जो है ये CBSE के बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन हो चुका है, तो उस हिसाब से इमेज के तौर पे आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. नाउ अब यहाँ पे कुछ इमेज दिए गए फोल्ड माउंटेन्स के, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो. सैटेलाइट व्यू है ये फोल्डेड माउंटेन्स के. इमेज ऑफ हिमालयाज एंड द एडजेसेंट एरियाज देख सकते हो. यहाँ पे जो ऊपर के एरियाज़ है वो ज़्यादा ब्राउन कलर में है और ऊपर एकदम ऊपर है जो ठंडी इलाके में है, फिर नीचे ग्रीन एरियाज़ है. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए. अब नाउ ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, यहाँ पे इमेज देख लो. पहले ये वाला इमेज जो है, यहाँ पे टेंशन दिया गया. टेंशन मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में जो है, यहाँ पे दोनों के बीच में जो है वो क्या दिया गया, टेंशन. यानी दोनों तरफ से ईस्ट, यानी एक तरफ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो या वेस्ट डायरेक्शन हो, दोनों तरफ से प्रेशराइज मिला, जिसके कारण एरिया जो है बीच से क्या हो गया, क्रैक मिल गया उसको. तो उसी तरीके से माउंटेन जो है ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं. कैसे? In activity 2, tension is created when you pull both the ends away from each other. Similarly, when movements occur in the opposite directions to each other, tension is generated and faults are formed in the earth crust. यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर फॉल्ट्स, जो बीच बीच में से दरारें जो है वो वहाँ पे क्या हो जाती है, फॉर्म्ड हो जाती है. तो उसके लिए क्या है वो चीज़ें देखो, ब्लॉक माउंटेन्स उसका एक एग्जाम्पल है. Because of the internal movement, horizontal waves moving away from each other. अब देखो पहले इंटरनल मूवमेंट में क्या हो रहा था कि दोनों वेव्स एक तरफ आ रही थी. अब यहाँ पे दोनों वेव क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है. एंड दिस कॉज द टेंशंस ऑन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स इन द रॉक्स. जो एक पत्थर है, जैसे एग्जांपल अगर ये बहुत बड़ा पत्थर है, अगर इस पत्थर में क्या होता है, जैसे एग्जांपल है यहाँ से जो प्रेशराइज है, जो नेक्स्ट वेव्स है वो एक तरफ से यहाँ जा रही है और एक तरफ यहाँ जा रही है. पूरा ज़मीन का एरिया है, रॉकी एरिया, लेकिन अंदर से जो नीचे अर्थ क्रस्ट है, मेंटल जो है वहाँ पे, वहाँ की वेव्स क्या कर रही है, किधर जा रही है, किधर. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पत्थर इतना इस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे दूसरा कलर मैं यूज़ करता हूँ. यहाँ पे ये जो पत्थर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो ये एरिया एक अलग हो जाएगा और ये एरिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. तो ये बीच में से एक क्या क्रिएट हो जाएगा, फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा. क्या क्रिएट हो जाएगा, फॉल्ट. सिमिलरली द वेव्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन द हार्ड रॉक्स हैव part of crust also forms the fault due to the compressions. When a part of the earth crust in between 2 parallel fault is lifted and it look like a block. अब देखो दोनों तरफ से क्या होगा, जैसे एग्जांपल है, एक यहाँ तरफ जा रहा है, एक दूसरा यहाँ तरफ जा रहा है, तो बीच में से ये जो ब्लॉक है वो ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट्स कहते हैं. उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं. अब कैसे, वहाँ पे देखो in figure 2.9 such a landform is known as a block mountain. The hilltop of a block mountain are a flat in the early stages. They do not have any peaks. Their slopes are steep. Some example Black Forest mountains in Europe, the Meghalaya plateau of India also being formed in a similar way. अब देखो कुछ एरियाज़ क्या है, ऊपर है, और कुछ एरियाज़ जो बाजू का एरिया वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया ड्यू टू दी जैसे फॉल्ट, क्योंकि प्रेशराइज इतना ज़्यादा मिला कि एक तरीके की जो ज़मीन थी वो साइड हट गई और दूसरे के बीच की ज़मीन जो है ऊपर आ गई. सिमिलरली दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रिफ्ट वैली बन जाए फॉल्ट के कारण. दोनों बाजू का एरिया जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके के दोनों बाजू के जो एरिया है वो इस तरीके से पड़े रहे. फर्स्ट वाले में क्या हो गया था, ये ज़मीन इधर था और एक ऊपर आ गया था, थोड़ा हॉरिजॉन्टली, मतलब कैसा, इस तरीके से ज़मीन ऊपर आ गई थी.
यहाँ ज़मीन ऊपर आ गई, लेकिन अब जो है वो क्या होगा, अब यहाँ पे वैली क्रिएट हो जाएगी। यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगी, वैली क्रिएट हो जाएगी, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप जैसा रह जाएगा और बीच में से वैली टाइप क्रिएशन हो जाएगा। अब वो कैसे, देखो यहाँ पे, when a horizontal movement on the earth's surface act in the opposite direction, it causes a tension on the rocks in the earth crust, and when the tension increases, the fracture develop in the rocks, and this lead to the formation of faults, and consequently the rocks on the both the slides and continuity in the layers of the rocks is not found। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि दोनों तरफ से जहाँ पे कमज़ोर रहेगी, जो सॉफ्ट लेयर रहेगी, वो वहाँ से क्या हो जाएगी, बह के चली जाएगी उस प्रेशराइज के कारण, और वो ज़मीन नीचे की जो रहेगी वो वहाँ से हट जाएगी, और जिसके कारण जो है वो नीचे खसक आएगा, जिसके कारण वो क्या क्रिएट हो जाता है, वैली टाइप क्रिएट हो जाती है। अब कैसे, यहाँ पे रिफ्ट वैलीज़ के अंडरस्टैंडिंग करो, पूरे पैराग्राफ को समझते हैं, ठीक है। समटाइम द टू फ्रैक्चर डेवलप साइड बाय साइड, फ्रैक्चर्स मतलब क्या, दोनों साइड में, आसपास में, उन दोनों में क्रिएट हो जाते हैं गैप्स, एंड द लैंड इन बिटवीन द टू सब फ्रैक्चर्स सब्सिडाइज, दिस सब्सिडाइज डीप पार्ट इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली। कुछ दोनों पार्ट जो रहते हैं वो यहाँ पे ऊपर हो जाते हैं दोनों तरफ से, जैसे यहाँ पे जो ये फॉल्ट है एक तरफ यहाँ आ गया, एक दूसरी तरफ आ जाएगा, तो पहले की ज़मीन तो उसी जगह पे पड़ी है, तो उस हिसाब से जो है उन फॉल्ट दोनों टाइप के, जो दोनों साइड से अगर फॉल्ट आ जाए तो पहले की जो ओरिजिनल ज़मीन जो नीचे ओरिजिनल रह गई है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाएगी, वो वहाँ पे क्या बन जाएगी, रिफ्ट वैली बन जाएगी। सी द फिगर 2.10 ए और बी, बोथ द स्लोप्स ऑफ द रिफ्ट वैलीज आर स्टीप, ए एंड बी। देखो यहाँ पे देखो दोनों तरफ के जो है ये पहाड़ ऊपर आ गए, जिसके कारण ये बीच का जो पार्ट है वो क्या क्रिएट हो गया, वैली टाइप क्रिएट हो गया। एंड बोथ द स्लोप ऑफ अ रिफ्ट वैली आर वेरी स्टीप, फॉर एग्जाम्पल द रिफ्ट वैली of river Narmada in India and the Great Rift Valley of Africa, the Rhine River Rift Valley of Europe। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे दिखाए गए, उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ बताया गया, रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा। दोनों तरफ पहाड़ है, दोनों तरफ क्या हो गया ना, माउंटेन्स क्रिएट्स हो गए, फॉल्ट क्रिएट हो गया, यानी अपवर्ड मूवमेंट के कारण, और बीच में जो ज़मीन थी वो क्या क्रिएट हो गई, वैली में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम बोलते हैं फॉल्ट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट। नेक्स्ट इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। सो होप यू माय डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टिल नाउ, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, causes of earthquakes, sudden movements, and this part we are going to study in the next lecture, and in the next lecture we are going to complete this chapter and we will do the mapping part separately for this chapter, okay? So don't worry about it. Now we will meet in the next lecture.